गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट खाद्य एवं पोषण के अंतर्गत किशोरावस्था में पोषण क्या क्या होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको किशोरावस्था की जो है प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया था। ठीक है, किशोरावस्था जो है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं और उसमें अंतर्गत किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। मैं आज आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि देखिए, किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं जैसे कि परिवर्तनों की अवस्था है, ये मानसिक विकास की अवस्था होती है। और किशोरा जो अवस्था होती है वो बहुत सारी कल्पना बाहुल्य अवस्था होती है, संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है, यह कामुकता के जागरण की अवस्था है, प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था है, परेशानी और तनाव की भी अवस्था कहलाती है और आत्मनिर्भरता की भी अवस्था कहलाती है। ये सारे जो टॉपिक्स का वर्णन मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। आज हम जो करने जा रहे हैं वो किशोरावस्था में पोषक तत्वों की जो मांग होती है वो कैसे होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कैलोरी। किशोरावस्था में कैलोरी की जो मांग है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बालक और बालिका, लड़के लड़कियों के शारीरिक वजन, लंबाई, क्रियाशीलता और आधारीय उपापचय दर में वृद्धि होती है। उनका जो बेसल BMR, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो बढ़ जाता है। किशोरों में लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा शारीरिक वजन, लंबाई, क्रियाशीलता और उनकी जो BMR उपापचय जो दर होती है वो अधिक होती है। लड़कों की इस वक्त जो रुचि होती है वो व्यायाम, खेल, साइकिलिंग या कोई गेम आदि में बढ़ जाती है, और जबकि जो लड़कियां होती हैं उनका जो कार्यक्षेत्र हो जाता है वो स्कूल, कॉलेज या कोचिंग तक ही रह जाता है। इसलिए इन दोनों की जो कैलोरी मांग होती है उनमें अंतर आता है। अब देखिए, ICMR ने 13 से 15 वर्ष का जो बच्चा है, बालक है, लड़का, उसके लिए 2450 किलो कैलोरी, और यही 13 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए 2060 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रस्तावना की है, जबकि 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए 2640 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दूसरा, प्रोटीन। किशोरा अवस्था में शारीरिक विकास अत्यंत तेज़ी से होता है। मांसपेशियों का निर्माण, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, नए कोशों और तंतुओं का निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण आदि के लिए जो प्रोटीन होता है वो अत्यंत ही आवश्यक होता है। इस अवस्था में अगर पर्याप्त मात्रा में लड़के लड़की को, किशोर किशोरी को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिल पाता है तो उसकी जो शारीरिक वृद्धि है वो कम हो जाती है। इस अवस्था में जो लड़कियां हैं वो अपने फिगर को लेकर भी बहुत डाइटिंग वगैरह शुरू कर देती है, तो उनमें शॉर्ट हाइट होने की भी संभावना रहती है, और इनके द्वारा ग्रहण किया गया प्रोटीन जो है उसको फिर एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करना पड़ता है। किशोरा अवस्था में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि मांस, मछली, दूध, अंडा, सोयाबीन, दाल, छाछ, दूध और दूध से बने व्यंजन, इनको सम्मिलित करना चाहिए। अब उसी तरीके से जैसे मैंने आपको कैलोरी का बताया है, तो ICMR ने भी 13 से 15 जो वर्ष का जो बालक है, लड़का, उसको 70 ग्राम प्रोटीन, और 16 से 18 वर्ष का है तो उसको 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। जबकि लड़कियों के लिए, अगर यही लड़की है और वो 13 से 15 वर्ष की है तो उसको 65 ग्राम प्रोटीन, और 16 से 18 वर्ष के बच्चा है उसको 63 जो ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं वसा। वसा का देखिए जो मुख्य काम होता है वो क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। किशोर किशोरियों को दोनों को ही ऊर्जा प्राप्ति के लिए 22 ग्राम प्रतिदिन वसा की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक वसा के सेवन करने से मोटापा जो है उसका डर रहता है, जिसके कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। फिर आता है कैल्शियम।
हड्डियों के और दांतों के समुचित निर्माण और विकास के लिए आहार में कैल्शियम का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि किशोरावस्था में कैल्शियम युक्त आहार नहीं मिल पाता तो जो अस्थियां हैं उनका विकास वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। ICMR ने किशोर और किशोरियों के लिए 500 से 600 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की प्रस्तावना की है। और दूध से बने व्यंजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी जो हैं ये कैल्शियम प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। अतः इनको आहार में शामिल बहुत ही ज़रूरी करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आयरन, लोहा। इस अवस्था में लड़कियों में जैसे मासिक धर्म की भी जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आयरन की जो मांग है वो बढ़ जाती है। और प्रॉपर अगर हम आयरन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, लड़कियों में जो हीमोग्लोबिन है उनका बहुत ही कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा शारीरिक थकावट भी रहती है। जो आयरन जो है मतलब इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करना है। और शरीर को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए यह शरीर के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किशोर और जो किशोरी होते हैं, लड़के लड़कियों की जो बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है उनमें भी काफ़ी अंतर होता है। अतः ICMR ने 13 से 15 वर्ष का जो लड़का है उसके लिए 41 ग्राम प्रोटीन और 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए 50 ग्राम जो आयरन है वो रिकमेंड किया है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं जैसे कि पालक, बथुआ, चौलाई, चना साग, सरसों का साग, गुड़ भी, इनमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन उपस्थित होता है। अतः इस अवस्था में अपने आहार में इन सब चीज़ों को शामिल बहुत ज़रूरी करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो है वो आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। ICMR ने किशोर और किशोरियों के आहार में 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल और 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन की प्रस्तावना करी है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा आदि भोज्य पदार्थों के सेवन से शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। अतः उपरोक्त ये जो भोज्य पदार्थ जो हैं इनको आहार में बहुत ही ज़रूरी रूप से शामिल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं थायमिन की। बेरी के बचाव के लिए आहार में थायमिन का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो थायमिन है अगर शरीर में नहीं होता तो इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी रोग का नाम है। थायमिन जो है ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? साबुत अनाजों में। सूखा खमीर इसकी प्राप्ति का बहुत ही उत्कृष्ट साधन है। देखिए ICMR ने 13 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 1.2 जो से लेकर 1.3 मिलीग्राम प्रतिदिन और 13 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए 1.0 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमिन की आवश्यकता होती है। अतः इतनी ही मात्रा की दैनिक प्रस्तावना की गई है। अब हम बात करते हैं आगे राइबोफ्लेविन। जो राइबोफ्लेविन है ये शारीरिक वृद्धि और विकास और राइबोफ्लेविनोसिस रोग से बचाव के लिए थायमिन जो है राइबोफ्लेविन है वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि जो राइबोफ्लेविन है वो क्या करता है? शारीरिक वृद्धि विकास में मदद करता है। अगर हम ये प्रॉपर नहीं लेते हैं तो बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और राइबोफ्लेविनोसिस रोग भी हो जाता है। साबुत अनाज, तिल, गाजर की पत्तियाँ, साबुत मूंग, सोयाबीन आदि राइबोफ्लेविन इनमें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। अतः उपरोक्त भोज्य पदार्थों को अवश्य आहार में शामिल किया जाना चाहिए। ICMR के पोषक विशेषज्ञों ने 13 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 1.5 से 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन इस विटामिन की आवश्यकता की प्रस्तावना की है और जबकि 13 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन इस विटामिन की आवश्यकता बताई है। अब हम आगे बात करते हैं नाइसिन।
नाइसिन की जो कमी है उससे प्लेगरा रोग हो जाता है। प्लेगरा रोग से बचने के लिए नाइसिन ज़रूरी है और इस विटामिन के अभाव में त्वचा खुरदरी और शुष्क हो जाती है। पाचन संबंधी विकार भी बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। रोग की तीव्रता की स्थिति में मानसिक विकार, जिसे कि डिमेंशिया कहते हैं, वो हो जाता है। तो ICMR ने 13 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 16 से 17 मिलीग्राम और बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए 14 मिलीग्राम नाइसिन की प्रस्तावना की है। फिर आगे हम बात करते हैं, नाइसिन के पश्चात आता है फोलिक अम्ल। फोलिक जो अम्ल है ये मैक्रोसाइटिक या मेगैलोब्लास्टिक से बचाव हेतु आहार में ICMR ये फोलिक अम्ल होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो पोषण विशेषज्ञों ने लड़के और लड़कियों के लिए 100 माइक्रोग्राम प्रतिदिन इस विटामिन की प्रस्तावना की है। अंडा हो गया, तिल हो गया, भिंडी, मूंगफली, बाजरा आदि में फोलिक अम्ल उपस्थित रहता है। अतः इन खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल किया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विटामिन B12 की। शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। इस तरीके की एनीमिया में क्या होता है, जो RBC की मात्रा सामान्य से काफ़ी कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी घटकर 8 से 9% ही हो जाता है। इसलिए इस रोग से बचाव के हेतु आहार में B12 का होना अत्यंत ही आवश्यक है। प्राणिज भोज्य पदार्थों में जैसे कि दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, इनमें विटामिन B12 जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। अतः इनका आहार में समावेश अवश्य ही किया जाना चाहिए। अब हम लास्ट में बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C देखिए, अभी कोरोना काल में भी विटामिन C के बारे में बहुत कुछ बताया गया था, न्यूज़पेपर में, टीवी में भी। विटामिन C जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और साथ ही यह मसूड़ों के स्वास्थ्य, घावों के भराव आदि के लिए विटामिन C का शरीर में होना अत्यंत ही आवश्यक है। किशोर और किशोरियों के लिए 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन C की प्रस्तावना की है। आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, सभी प्रकार के जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन C पर्याप्त मात्रा में होता है। अतः इन भोज्य पदार्थों को आहार में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जितने भी मैंने आज आपको 12 जो आपको पोषक तत्व बताए हैं, यानी कि जो आपको मैंने बताए, जैसे कैलोरी, वसा, ऊर्जा और वसा, प्रोटीन के अलावा कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक अम्ल, नाइसिन, विटामिन B12 और विटामिन C, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं ये किशोर और किशोरियों के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह जो उम्र होती है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों में स्थिरता के लिए इन सभी पोषक तत्वों की बहुत ही मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वो भी ख़त्म हो गया है। आप मेरे ये सारे नोट्स बना लीजिए और किसी भी तरीके से आपको दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें।